जब तक एलओपी को ना सुना जाए तब तक प्रधानमंत्री जी के बोलने का क्या मतलब है? महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगा दें क्या? महिलाओं पर पाबंदी लगा दें? महिलाओं को अधिकार नहीं है क्या बराबर की? जब आप अधिकार की बात करती हो, बराबर की बात करते हो, तो आप महिलाओं को पीछे क्यों रखना चाहते हो? तो कह रहे हैं कि आप आगे क्यों रखना चाहते हैं? अरे हम तो आगे ही रखेंगे। हमारी नेता प्रियंका गांधी नहीं है, वही नहीं थी वो भी। बिट्टू साहब को सब कुछ कांग्रेस ने दिया। बिट्टू साहब ने क्या किया? सब कुछ कांग्रेस ने दिया बिट्टू साहब को। दादा की कुर्बानी भूल गए? दादा ने आतंकवाद का दंश झेल करके कुर्बानी दी देश के लिए, वो भूल गए उसको। क्या कुछ रणनीति आप लोगों की रहेगी, क्योंकि कल प्रधानमंत्री को भी जो है संबोधित करना था हाउस में, लेकिन वो स्पीच भी जो है डिफर हो गई है। आज बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोल सकते हैं। क्या कुछ रणनीति कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहेगी? जब तक एलओपी को ना सुना जाए तब तक प्रधानमंत्री जी के बोलने का क्या मतलब है? वो बोलेंगे क्या? उन्होंने लीडर ऑफ पोजीशन को सुना? आप लीडर ऑफ पोजीशन को जिस नियम के तहत रोक रहे थे, आपकी पार्टी के सांसद कल उसी नियम की धज्जियां उड़ा रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे? लोकतंत्र के अंदर इस तरह आवाज को थोड़ी दबाया जा सकता है। आप इस तरह आवाज नहीं दबा सकते। आपको सुनना पड़ेगा, आपको आलोचना भी सुननी पड़ेगी। सर, निशिकांत दुबे बाहर आके जस्टिफाई कर रहे थे कि जिस बुक को राहुल गांधी कोट कर रहे हैं वो असल में एक अनरिलीज्ड बुक है, और बल्कि जो जिस बुक की बात उन्होंने की, जो बोफोर्स की बात उन्होंने की, वो पब्लिक डोमेन में सब इन्फॉर्मेशन है। बुक लेकर आए थे ना, बुक लेकर आए थे, ऑथेंटिक हो गई ना। अब आप जबरदस्ती किसी चीज को रोक के बैठे हो तो रोके रहो। वो तो बुक लेकर आए थे, बुक को पढ़ो। इतना क्यों डर रहे हो उससे? एक और इल्जाम जो बीजेपी आप लोगों के ऊपर लगा रही है वो ये है कि आपने विमेन एमपीज को आगे किया। जब प्रधानमंत्री के बोलने का समय था उस समय विमेन एमपीज उनकी चेयर के पास तक पहुंच गई थी प्रदर्शन करने के लिए। तो महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगा दें क्या? महिलाओं पर पाबंदी लगा दें? महिलाओं को अधिकार नहीं है क्या बराबर की? जब आप अधिकार की बात करती हो, बराबर की बात करते हो, तो आप महिलाओं को पीछे क्यों रखना चाहते हो? तो कह रहे हैं कि आप आगे क्यों रखना चाहते हैं? अरे हम तो आगे ही रखेंगे। हमारी नेता प्रियंका गांधी नहीं है, वही नहीं थी वो भी। सब लोग वही थे। कह रहे महिलाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है कि उनको आगे कर दिया गया है। कैसी बातें कर रहे हैं? बराबर की हिस्सेदार हैं, बराबर की हिस्सेदार हैं, बराबर की भागीदार हैं। सर, इसके अलावा जिस तरीके से बीजेपी ये इल्जाम लगा रही है कि सिखों का इंसल्ट हुई है जब राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार बोला, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिट्टू साहब को सब कुछ कांग्रेस ने दिया। बिट्टू साहब ने क्या किया? सब कुछ कांग्रेस ने दिया बिट्टू साहब को। दादा की कुर्बानी भूल गए? दादा ने आतंकवाद का दंश झेल करके कुर्बानी दी देश के लिए, वो भूल गए उसको। सर, इंडिया यूएस ट्रेड डील के भी जिस तरीके से आप लोग लगातार उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, उसमें अब अजीत डोवाल की मार्को रूबियो से एक मीटिंग हुई है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अजीत डोवाल की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि इंडिया बुली नहीं होने वाला है यूएस की तरफ से। अरे भैया, ट्रंप ने जो ट्वीट किया है होता वही है जो ट्रंप बोलता है। और ट्रंप ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के अंदर कृषि उत्पादकों को देश हिंदुस्तान खरीदेगा। तो आप ट्रंप के ट्वीट को सच माने या आपकी बात सच माने, तो आप बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। आप क्यों नहीं बोलते ट्रंप झूठ बोल रहा है? एक आखिरी सवाल सर मैं लेना चाहूंगी। नसरुद्दीन शाह एक वेटरन एक्टर जो है, उनको मुंबई यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में जाना था। उन्होंने एक आर्टिकल लिखकर ये चीज बताई है कि यूनिवर्सिटी ने पहले उन्हें आने से मना कर दिया, उसके बाद में ये कह दिया गया कि वो खुद ही जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किए। उनका सवाल ये है कि अगर आप एक लीडर की तारीफ नहीं कर रहे हैं तो उसको क्यों देशद्रोह माना जाता है आज की डेट में, अगर बात की जाए तो? देखिए, ये सब नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं। देश में क्या बनाना चाहते हैं? देश को बनाना क्या चाहते हैं? ये अब यही है। नसीरुद्दीन शाह जैसे आदमी के लिए आप ऐसी बात करोगे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? क्या सर गलत है कि आर्टिस्ट के साथ में अगर इस तरीके, क्योंकि पहले ए.आर. रहमान थे, अब नसीरुद्दीन। एक आदमी के साथ भी नहीं होना चाहिए। आर्टिस्ट वो तो बहुत बड़ा नाम है, छोटे से छोटे आदमी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जंग आजादी की लड़ाई जब हमारे आबा अजदाद ने लड़ी थी तो इस ख्वाब के साथ लड़ी थी कि हम सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके देश के विकास को गति देंगे। ये देश की रफ्तार को रोक रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे।
कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।